अवार्ड विनिंग बुक गन्स जर्म्स एंड स्टील में एंथ्रोपोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट जेयर डायमंड ने बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि लोगों के बिहेवियर का अर्थ की पोजीशन पे और कॉन्टिनेंटल की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अकॉर्डिंग टू डायमंड, कॉन्टिनेंटल की शेप्स की वजह से इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ता है। इन्वायरमेंट अच्छा होने की वजह से एशिया और यूरोप में ज़्यादा अच्छी खेती होती थी एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन कॉन्टिनेंटल। जैसे कि आप सब जानते हैं, पहले खेती से ही लोग जीते थे और उसी से व्यापार करते थे। एशिया और यूरोप में ज़्यादा खेती होने की वजह से यहाँ के लोग ज़्यादा मेहनत करते थे और ज़्यादा मेहनती हैं एज़ कम्पेयर टू द अमेरिकन कॉन्टिनेंटल। अमेरिकन कॉन्टिनेंटल में खेती कम होने की वजह से वहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा हुई और वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग में बिलीव नहीं करते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम आउटसोर्स कर लेते हैं। इसीलिए एशिया और इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और आउटसोर्सिंग का मोस्टली काम हमारी कंट्रीज़ और चाइना की कंट्रीज़ में होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्व योर प्रॉब्लम्स में, जहां मैं आपको बुक के हर चैप्टर की नॉलेज देता हूं ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और आप लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएँ। आज का हमारा चैप्टर है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। इस चैप्टर में हम बहुत आसान तरीके सीखेंगे किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के। क्या आप भी थक गए हैं किसी भी हैबिट को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पाती? इसका रीज़न ये है कि आप मुश्किल काम करते हैं। और आज आप जानेंगे कि कैसे कम से कम एफर्ट में आप कोई भी हैबिट बिल्ड कर पाएंगे। इसलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, हमारी बॉडी बनी होती है एनर्जी को सेव करने के लिए। अगर आपकी कोई भी हैबिट एनर्जी कंज्यूमिंग है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। टीवी देखना, मोबाइल चलाना और वीडियो गेम खेलना, ये सारे के सारे कम एनर्जी लेते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा पसंद है। और जबकि राइटिंग करना, बुक पढ़ना या एक्सरसाइज करना, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको इग्नोर करते हो। अगर आप स्टार्ट करते भी हो तो शायद कुछ दिन बाद छोड़ देते हो। आप हो सकता है जिम में जाके 100 पुशअप्स कर लें मोटिवेशन की हेल्प से, पर कितने दिन? शायद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या हो सकता है 1 वीक तक। पर जब आप कुछ दिन के लिए इसको फॉलो करेंगे तो आपके डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बॉडी का आपकी मोटिवेशन पे भारी पड़ जाएगा और आप उस हैबिट को क्विट कर देंगे। इसलिए कोई हैबिट स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंट बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ईजी बनाने की कोशिश कीजिए। आप अगर 20 पुशअप्स नहीं कर सकते तो 2 ही पुशअप्स कर लीजिए। अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते एक दिन में तो 1 पेज पढ़ लीजिए। अगर पूरे आप 4-5 पन्ने नहीं लिख सकते तो 1-2 पेज ही राइटिंग कर लीजिए। इन सब की वजह से आप कोई हैबिट बिल्ड कर पाएंगे, स्टार्ट तो कर पाएंगे एटलीस्ट। और डिफ़िकल्ट काम आप बाद में कर लेना। जब आपकी हैबिट एक बार बिल्ड हो गई तो आप चाहे जितना मर्जी डिफ़िकल्ट काम उस हैबिट की बदौलत आप कर सकते हैं। हाउ टू अचीव मोर विद लेस एफर्ट्स। अब सपोज़ कीजिए कि आप कहीं गार्डन में पानी दे रहे हैं और पानी देते देते कहीं से पाइप मुड़ गई। अब आपको प्रेशर चाहिए तो आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप नल और ज़्यादा खोल दीजिए जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, या तो आप पाइप को सीधा कर दीजिए उसकी वजह से भी प्रेशर बढ़ जाएगा। आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? डेफिनेटली आप दूसरा तरीका अपनाएंगे, उस पाइप को सीधा करेंगे, ना कि नल को खोलने जाएंगे। ठीक ऐसे ही आपको हैबिट के साथ करना चाहिए। अगर आप कोई हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ईजी तरीका ढूंढिए उस हैबिट को बिल्ड करने का। हमारे साथ क्या होता है कि हम मोटिवेशन में बह जाते हैं और जाते ही सबसे डिफ़िकल्ट काम उठा लेते हैं उस हैबिट के रिगार्डिंग। और होता क्या है, 2-4 दिन तो हम मोटिवेशन की वजह से उस हैबिट को फॉलो करते हैं और उसके बाद हम खुद ही क्विट कर देते हैं। आप जिम जाना चाहते हैं तो आप जाते ही हैवी लिफ्टिंग मत कीजिए, बस थोड़े से जंपिंग जैक ही करके वापस आ जाइए। आप डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है रेस्टोरेंट में फ्रेंड के साथ हो तभी आप डाइट फॉलो करो। आप रेस्टोरेंट को इग्नोर कर दीजिए जिससे आप अपनी डाइट को फॉलो कर पाएंगे। ये टेक्निक जैपनीज़ भी यूज़ करते हैं जिसको लीन प्रोडक्शन कहा जाता है। इस टेक्निक में जैपनीज़ हर उस डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर देते हैं जिसकी वजह से उनके प्रोडक्शन में कोई कमी आए। ये डिस्ट्रैक्शन रिमूव करने की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप जानते ही हैं कि जापान कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वो 3रे नंबर की इकोनॉमी है इस दुनिया में, और वो भी बहुत कम जनसंख्या होने के बावजूद भी। हम ह्यूमंस बने ही होते हैं अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। हमने जितनी भी इन्वेंशंस की हैं उनकी वजह से हमारी लाइफ ईजी बनी है।
कंपनीज इस बात को बखूबी जानती हैं, इसी वजह से ऐसी प्रोडक्ट और ऐसी सर्विसेज निकालती हैं जिससे आपकी लाइफ आसान बन सके और आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को बहुत अच्छे से यूज़ भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मील डिलीवरी रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ ईटिंग फूड इन योर लाइफ। इसी वजह से आप जोमेटो ऐप और स्विगी ऐप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। डेटिंग ऐप्स रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ मेकिंग सोशल इंटरेक्शन। इसी वजह से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्मार्ट डिवाइसेस सच एज गूगल क्रोम, एलेक्सा रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ लिसनिंग म्यूजिक एंड हैंडलिंग द डिजिटल डिवाइसेस। इसीलिए आप इन डिवाइसेस का ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि आप ईजिली म्यूज़िक सुन सकें और अपने होम डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें। द होल आइडिया इज डैट रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ योर लाइफ। मेरी भी कुछ ऐसी ही कोशिश है जिसकी वजह से मैंने सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, ताकि आपकी लाइफ में ईजिली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पाए और आप ईजिली कोई सॉल्वर को ढूंढ पाए मेरी ऐप के थ्रू। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे चेकआउट करें और अपने सॉल्वर को ढूंढें। प्राइम द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर यूज़। आप अगर किसी हैबिट को बिल्ड करना चाहते हैं तो उसको एडवांस में ही उसका एनवायरनमेंट सेटअप कर दें। ये आपकी हेल्प करेगा आपको ब्रेन को ट्रिगर करने में और आप इजीली किसी हैबिट को स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आप रात में ही जिम बैग और शूज़ प्रिपेयर करके रख लेते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप सुबह जिम जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आप शूज़ और बैग वापस रख देंगे, 1-2 दिन शायद आप रख भी दें, लेकिन बाद में आपको खुद ही शर्म आने लग जाएगी और आप जिम ही जाना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। आप अगर डाइट इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी, तो सैलेड्स और फ्रूट रात में ही काट के फ्रिज में रख दीजिए, ताकि आपको दिन में जब भी कभी भूख लगे तो आप उस सैलेड और फ्रूट्स को खाएं, ना कि कोई जंक फूड खाएं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कटे हुए सैलेड और फ्रूट्स को फेंक देंगे, और अगर ऐसा आप करेंगे तो मम्मी या वाइफ से बहुत ज़्यादा आपको डांट पड़ने वाली है। और अगर आप बैड हैबिट्स को क्विट करना चाहते हैं तो ठीक इसका उल्टा करें, मतलब किसी बैड हैबिट को इतना मुश्किल बना दें कि आपसे वो फॉलो ही ना हो पाए। आपको देरी तक सोने की आदत पड़ी हुई है तो आप अलार्म लगाएं सुबह जल्दी का, और अलार्म क्लॉक को या मोबाइल को बिस्तर से बहुत ज़्यादा दूर रख दें, ताकि आपको उसको बंद करने के लिए अपने बिस्तर को छोड़ना पड़ जाए। डाइट सुधारना चाहते हैं तो अनहेल्दी फूड्स को आप अपने घर में ही मत रखिए, ताकि हर बार आपको अगर कुछ खाना है तो आप घर से बाहर जाइए और वो आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा। आप ईजिली अनहेल्दी फूड को खाने की हैबिट को क्विट कर पाएंगे। आपको मोबाइल चलाने की बुरी आदत लगी हुई है तो अपने मोबाइल को किसी फैमिली मेम्बर को दे दीजिए छुपाने के लिए, और उनसे ये भी प्रॉमिस ले लीजिए कि वो आपको मोबाइल शाम तक दें ही ना। आपको कंप्यूटर चलाने की बुरी आदत लगी हुई है देर रात तक, तो ऑटो शटडाउन के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए जो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम को शट डाउन कर देंगे एट योर स्लीपिंग टाइम। माई थॉट्स। हर काम को करने के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं हमेशा, एक ईजी वे और एक डिफ़िकल्ट वे। स्टार्टिंग में आप कोई टफ गाय बनने की कोशिश मत कीजिए। अगर हीरो बनने की कोशिश करेंगे तो आप हैबिट बिल्ड ही नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग में इजी स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज करते रहिए। इसकी वजह से आप लाइफ के हर एस्पेक्ट में सक्सेस पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नॉलेज शेयर करते रहिए ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़ती रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसी ही वीडियोस पाना चाहते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई चैप्टर मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।